हेलो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह वेब सीरीज के दीवाने हैं और हमेशा कुछ नया और धमाकेदार देखने की तलाश में रहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 लेटेस्ट एनिमे सीरीज की। और इन वेब सीरीज को वर्ल्ड वाइड फैंस के बीच सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। और जब से इन सीरीज को ओरिजिनल हिंदी डबिंग में रिलीज किया गया है तब से इनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ चुकी है। इस लिस्ट में आपको कमाल का एक्शन, फैंटेसी, सस्पेंस, एडवेंचर और शानदार स्टोरी टेलिंग देखने को मिलेगी। और हाँ दोस्तों, इस लिस्ट की हर एक एनिमे सीरीज हिंदी लैंग्वेज में होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी टॉप 10 लेटेस्ट एनिमे सीरीज की धमाकेदार लिस्ट को। हमारी नंबर 10 की वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की तरफ से जापानीज फैंटेसी कॉमेडी एडवेंचर सीरीज गाचियाकुता। कहानी शुरू होती है एक ऐसे वर्ल्ड से जहां आसमान के ऊपर अमीर लोग रहते हैं और जो लोग नीचे फेंक दिए जाते हैं उन्हें ये दुनिया कचरा समझती है। कहानी का लीड कैरेक्टर है रूडो, एक लड़का जो उस दुनिया में रहता है जहां ऊपर वाले लोग अपना गंद और इंसान दोनों नीचे फेंक देते हैं। एक दिन रूडो पर झूठे आरोप लगते हैं और उसे दीपिटी नाम से एक भयानक जगह पर फेंक दिया जाता है जहाँ सारे फेंके हुए सामान और कंट्रीब्यूटेड लोग रहते हैं। वहाँ से शुरू होती है इसकी रिवेंज और रिडेम्पशन की जर्नी, जहां उसे मिलते हैं खतरनाक मॉन्स्टर और एक यूनिक पावर्स जो आपने आज तक किसी भी सीरीज में नहीं देखी होगी। सबसे खास बात है इसका एनिमे स्टाइल जो क्या आउटस्टैंडिंग है भाई। बाकी शो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है और इसकी IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। हमारे नंबर 9 की वेब सीरीज है क्रंचीरोल की तरफ से रोमांटिक कॉमेडी सीरीज रेंट ए गर्लफ्रेंड। Without me for night be cancelled, they gon' hate the day that noobs attack. Look up, say hi, Hank Cannon. You gon' get destroyed by noobs tonight. कहानी है कॉलेज स्टूडेंट कज़ोया किनोशिता की, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड अचानक डंप कर देती है। कज़ोया गुस्से और लोनलीनेस में वो एक ऐप से गर्लफ्रेंड रेंट करता है और तब उसकी जिंदगी में आती है शिज़ुरू मिजुहारा, जो परफेक्ट दिखती है, स्मार्ट है, क्यूट, पोलाइट और केयरिंग है। शुरुआत में सब कुछ फेक होता है लेकिन धीरे धीरे वो एक्टिंग फीलिंग्स में बदल जाती है। अब सवाल ये है कि क्या रेंटेड लव असली बन सकता है। स्टोरी के बीच में आते हैं कुछ नए कैरेक्टर जो कहानी में लव ट्रायंगल और कॉमेडी दोनों ले आते हैं। तो अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी और इमोशनल स्टोरी पसंद है तो आपको ये सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए। शो क्रंचीरोल पर हिंदी में अवेलेबल है और इसकी IMDb रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है। हमारे नंबर 8 की वेब सीरीज है माई ड्रेस अप डार्लिंग। एक रोमांटिक स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे जो कॉस्प्ले, फैशन और लव तीनों को एक साथ जोड़ती है। कहानी है वकाना गोजो की, एक शर्मीला लड़का जो डॉल्स बनाना पसंद करता है और इसी के साथ उसे कपड़े सिलना, उन्हें डिजाइन करना और एक परफेक्ट लुक देना, ये सब कुछ उसका शौक है। लेकिन सोसाइटी उसे वियर्ड समझती है और एक दिन फिर सब कुछ बदल जाता है जब उसकी लाइफ में आती है बोल्ड और ब्यूटीफुल मारिन केटागावा। मारिन को कॉस्प्ले का शौक होता है और गोजो की सिलाई की स्किल्स। बस यहीं से शुरू होती है कॉस्ट्यूम, कॉन्फिडेंस और केमिस्ट्री से भरी मैजिकल जर्नी। सबसे खास बात है इसका एनिमेशन, बोल्ड सीन्स और कैरेक्टर केमिस्ट्री जो आपको हर एपिसोड में थ्रिल और इमोशन का डोज देती है। तो अगर आपको रोमांटिक वाइब्स, क्यूट मोमेंट्स और लाइट हार्टेड स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। शो क्रंचीरोल पर हिंदी में अवेलेबल है और इसकी IMDb रेटिंग 8.0 आउट ऑफ 10 है। हमारी नंबर 7 की वेब सीरीज है ब्लू लॉक। ये एक जापानीज स्पोर्ट्स एनिमे सीरीज है जो फुटबॉल, ईगो और सर्वाइवल को एक साथ लेकर आती है। कहानी शुरू होती है जापान की फुटबॉल टीम से जो हमेशा हारती रहती है क्योंकि उनके पास एक किलर स्ट्राइकर नहीं है, मतलब एक ऐसा फुटबॉल प्लेयर जो सबसे जबरदस्त गोल स्कोरर हो। यहीं पर एंट्री होती है ईगो जिनपाची की, एक सन की कोच जो एक पागलपन से भरा प्लान बनाता है जिसका नाम है ब्लू लॉक प्रोजेक्ट, जहाँ दुनिया के सबसे सेल्फिश, एग्रेसिव और टैलेंटेड फॉरवर्ड्स को नंबर 1 स्ट्राइकर बनने के लिए बुलाया जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे लीड कैरेक्टर योइची इसागी की, एक टैलेंटेड स्ट्राइकर जिसका मानना है फुटबॉल में सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फिशनेस और ईगो, क्योंकि जो खुद के लिए नहीं लड़ सकता वो कभी जीत नहीं सकता। सीरीज में कमाल का इंटेंस एक्शन, माइंड गेम और साइकोलॉजिकल बैटल है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। शो क्रंचीरोल पर हिंदी में अवेलेबल है और इसकी IMDb रेटिंग 8.1 आउट ऑफ 10 है। हमारे नंबर 6 की वेब सीरीज है काइजू नंबर 8। ये एक जापानीज एक्शन साइफाई एनिमे सीरीज है
कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ रोज रोज काइजू नाम के विशाल मॉन्स्टर शहरों को तबाह करते रहते हैं और उन्हें रोकने के लिए है डिफेंस फोर्स, जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री टीम है। कहानी का लीड कैरेक्टर है काफ्का टिबिनो, एक मिडिल एज्ड आदमी जिसका सपना था डिफेंस फोर्स में शामिल होना, लेकिन उम्र और जिंदगी की मुश्किलों के कारण वो सपना पूरा नहीं हो पाया और अब वो सिर्फ काइजू साफ करने का काम करता है। लेकिन उसके अंदर एक दिन मिस्टीरियस छोटा काइजू घुस जाता है और काफ्का खुद एक काइजू लाइक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो अपनी इंसानियत को छुपाकर अपनी मॉन्स्टर पावर्स का इस्तेमाल करता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, ताकि वो एक दिन डिफेंस फोर्स में शामिल हो सके। तो अगर आपको अटैक ऑन टाइटन वाली इंटेंसिटी और वन पंच मैन वाली एनर्जी पसंद है तो काइजू नंबर 8 आपके लिए एक मस्ट वॉच एनिमे सीरीज है जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। शो क्रंचीरोल पर हिंदी में अवेलेबल है और इसकी IMDb रेटिंग 8.3 आउट ऑफ 10 है। हमारी नंबर 5 की वेब सीरीज है सोलो लेवलिंग। ये एक कोरियन डार्क फैंटेसी एक्शन एनिमे सीरीज है जिसने पावर फैंटेसी का एक नया लेवल बना दिया है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ काफी सारे मिस्टीरियस होल ओपन हो गए हैं जो जुड़ते हैं दूसरी डायमेंशन से, जहाँ रहते हैं खतरनाक मॉन्स्टर और इन्हीं मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए हंटर्स को उनकी रैंक के अकॉर्डिंग मिशन पर भेज दिया जाता है। और उन्हीं में से एक है हमारा लीड कैरेक्टर संग जिनवू, जिसे सबसे कमजोर ई रैंक हंटर माना जाता है, लेकिन एक दोनों से मिलती है मिस्टीरियस सिस्टम पावर्स। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब जिनवू हर दिन मिशन पर जाता है और मॉन्स्टर से लड़ता है और उसकी ताकत गेम की तरह हर मिशन के साथ बढ़ती जाती है, वो और भी पावरफुल हो जाता है। तो अगर आपको डार्क फैंटेसी, ओवर पावर्ड मैन कैरेक्टर और सिनेमैटिक फाइट्स पसंद है तो सोलो लेवलिंग आपके लिए एक मस्ट वॉच एनिमे सीरीज है। शो क्रंचीरोल पर हिंदी में अवेलेबल है और इसकी IMDb रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10 है। हमारी नंबर 4 की वेब सीरीज है जुजुत्सु काइसेन। जिसने पूरे एनिमे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। कहानी है यूजी इतादोरी की, एक नॉर्मल लड़का जो गलती से एक शापित उंगली निकल जाता है और उसी पर उसके अंदर जागता है दुनिया का सबसे खतरनाक शापित रियोमैन सुकुना। अब यूजी को जुजुत्सु सोर्सेस की दुनिया में उतरना पड़ता है जहाँ एक्सोर्सिज्म, शापित एनर्जी और डेडली बैटल्स हर दिन की बात है। इस एनिमे सीरीज में आपको कमाल का हाई ऑक्टेन एक्शन, माइंड ब्लोइंग पावर्स और इमोशनल डेप्थ देखने को मिलता है जो हर कैरेक्टर को अनफॉरगेटेबल बना देता है। गोजो सातोरू की कूलनेस, सुकुना की रेंज और यूजी की डिटर्मिनेशन सब कुछ नेक्स्ट लेवल का है। तो अगर आपको सुपर नेचुरल फाइट्स, डार्क पावर्स और इंसानी विजुअल पसंद है तो ये एनिमे सीरीज गलती से भी मिस मत करना। शो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है और इसकी IMDb रेटिंग 8.6 आउट ऑफ 10 है। हमारी नंबर 3 की वेब सीरीज है डीमन स्लेयर। ये एक जापानीज हिस्टोरिकल फैंटेसी एक्शन एनिमे सीरीज है जिसने विजुअल और इमोशन दोनों का एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। कहानी है तंजीरो कमाडो की, एक नॉर्मल लड़का जिसकी फैमिली को डीमंस मार देते हैं और उसकी छोटी बहन नेजू को खुद एक डीमन बन जाती है। वहीं से शुरू होती है तंजीरो की रिवेंज और रिडेम्पशन जर्नी, जहां वो बनता है डीमन स्लेयर और हर लड़ाई में अपने पेन को वेपन्स की तरह इस्तेमाल करता है। और अब उसका मिशन है अपनी बहन को डीमन से इंसान बनाना और हर उस डीमन को खत्म करना जो मासूम का खून पीते हैं। और सबसे खास बात है इसकी एनिमेशन और इमोशन का कॉम्बो। ये एक कमाल की माइंड ब्लोइंग सीरीज है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। शो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, इसकी IMDb रेटिंग 8.7 आउट ऑफ 10 है। हमारी नंबर 2 की वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की तरफ से जापानीज फैंटेसी कॉमेडी एडवेंचर सीरीज वन पीस। कहानी का लीड कैरेक्टर है मंकी डी लूफी, एक पागल मुस्कुराता हुआ निडर लड़का जिसका शरीर एकदम लचीला रबर की तरह है जो सुपर पावर से कम नहीं। उसका सपना है पायरेट किंग बनना, लेकिन उसके लिए उसे खोजना होगा दुनिया का सबसे बड़ा खजाना वन पीस। इस खजाने को खोजने के लिए लूफी एक कमाल की टीम बनाता है जिसमें हर कैरेक्टर की अपनी अपनी स्किल्स, स्टोरी और एक सपना होता है जिसे पूरा करने के लिए वो निकल पड़ते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र में, जहाँ हर आइलैंड, हर कैरेक्टर, हर बैटल आपको एडवेंचर की एक नई दुनिया में ले जाएगी। हर एपिसोड में रोमांच, फिलॉसफी और हर मोमेंट्स में वो जोश जो आपको अपने सपनों के लिए लड़ने पर मजबूर कर देगा। तो अगर आप एक धमाकेदार एडवेंचर फ्रेंडशिप वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो अभी वन पीस को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। शो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है और इसकी IMDb रेटिंग 8.7 आउट ऑफ 10 है।
हमारी नंबर 1 की वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की तरफ से जापानीज साइकोलॉजिकल थ्रिल डेथ नोट। कहानी है लाइट यग्मी नाम के एक बेहद इंटेलिजेंट स्टूडेंट की। एक दिन उसे एक रहस्यमय काली नोटबुक मिलती है जिसका नाम है डेथ नोट। एक ऐसी नोटबुक जिसमें जिसका नाम लिख दो वो कुछ ही सेकंडों में मर जाता है। लाइट यग्मी इस नोटबुक का इस्तेमाल दुनिया से बुराई मिटाने के लिए करता है और खुद को समझने लगता है गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है एक असली खेल की, जब उसकी मुलाकात होती है दुनिया के सबसे चालाक डिटेक्टिव एल से। दोनों के बीच चलता है इंटेंस माइंड गेम जहाँ हर मूव, हर वर्ड, हर प्लान एक दूसरे की जान के लिए होता है। इस सीरीज में सस्पेंस, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल टेंशन इतनी गहरी है कि हर एपिसोड के बाद आप यही सोचते रहोगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। शो में माइंड गेम और सस्पेंस का डेडली कॉम्बिनेशन और साथ में मोरल कॉन्फ्लिक्ट की गहराई है जो इस एनिमी सीरीज को लेजेंड बना देती है। शो नेटफ्लिक्स पर शानदार IMDb रेटिंग 9.0 आउट ऑफ 10 के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह वेब सीरीज के दीवाने हैं तो अपनी फेवरेट वेब सीरीज का नाम कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और एंड तक वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।